नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी वाले चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना इसका क्वेश्चन बन पाएगा सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। लेकिन चैप्टर को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और कुछ फार्मूला को भी जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला और कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं, उसको जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो टाइम एंड डिस्टेंस है ना, यानी समय और दूरी है, तो उस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला हम लिख रहे हैं। जैसा आपको पता होगा, अगर दूरी आपको निकालना हो, दूरी का मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना हो, तो आपको पता होना चाहिए उसका स्पीड क्या है, यानी चाल क्या है। और अगर किसी भी चाल से कोई वस्तु जा रहा है तो उसमें कुछ टाइम जरूर लगेगा, यानी चाल और टाइम यानी स्पीड और टाइम का जो भी मल्टीपल आएगा वो डिस्टेंस देगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं एक फॉर्मूला बनेगा दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है, चाल गुना क्या होता है, समय। ठीक है, ये दूरी का एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे चाल पूछे ना, अगर चाल पूछे तो समय को दूरी के बटा में लिखना है, यानी चाल बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा दूरी अब बटा में समय, दूरी बटा समय। ये हो गया चाल का फॉर्मूला। अगर आपको समय निकालना हो, आपसे अगर टाइम पूछे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो समय बराबर फॉर्मूला बनेगा दूरी को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, चाल से, यानी दूरी बटा चाल। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा ये फॉर्मूला। इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम लोग अभी तुरंत सीखेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है। देखिए, ये तो हो गया फॉर्मूला जिसका उपयोग करके हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए आपको जो कुछ भी हो वो चाल आपका अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, या मीटर पर सेकंड में दिया रहे और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लिया जाए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई भी वाहन या कोई भी वस्तु जा रही है, इसका चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को डायरेक्ट 5/18 से गुना कर देना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देना है, गुना। तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो गुना होने के बाद ये हो जाएगा x गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका अपोजिट अगर मान लिया जाए, आपको x मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तब इसके उल्टा यानी 18/5 से आपको गुना करना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या करना है, गुना, यानी x गुना 18/5 ये हो जाएगा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5 से गुना करना है। ये चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग का। इसके अलावा कुछ चीज़ और भी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर सीधा यहाँ हम लोग समझते हैं, अगर मान लिया जाए आपको चाल का अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, चाल का अनुपात। ठीक है, जैसे कि ये x है, ये चाल क्या है, x है, और एक दूसरा वाहन या दूसरा वस्तु उसका चाल y है। ये चाल का अनुपात अगर आपके पास दिया रहे तो चाल का अनुपात को अगर आप क्रॉस कर दें, क्रॉस का मतलब क्या, y को यहाँ लिख दें और x को इधर कर दें, इसको बोलते हैं क्रॉस करना। अगर चाल के अनुपात को क्रॉस करेंगे तो ये समय का अनुपात देगा। किसका अनुपात बन जाएगा, समय का। यानी अगर किसी भी वाहन का या कार का या रेलगाड़ी का, या मान लिया जाए आपको बोलेगा दो कार का स्पीड x अनुपात y है, तो इसका चाल का अनुपात क्या होगा, तो आपको क्रॉस कर देना है, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसी तरह अगर समय का अनुपात दिया और इसको क्रॉस करेंगे तो चाल का अनुपात निकल जाएगा, रेशियो वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक हम लोग का औसत चाल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है औसत चाल का फॉर्मूला, तो पहले समझते हैं। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, ये क्या है, एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं a है, इस डिस्टेंस को b है, मतलब पॉइंट को। यानी कोई वस्तु a से b की ओर जा रही है, या कोई कार ही जा रहा, मान लेते हैं कोई कार a से किधर जा रहा, b की ओर। एरो बताएगा कि हम लोग a से b की ओर जा रहे हैं और दूरी a से b तक का ही तय करना है। और जो भी कार या ट्रेन या कोई भी वाहन जा रहा है उसका स्पीड दिया है x,
ठीक है। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, स्पीड का x किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है या मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो a से b की ओर जा रहा x की चाल से, फिर वापस b से a की ओर आ रहा और y की चाल से, ठीक है। यानी दूरी तो बराबर है लेकिन क्या है कि चाल बदल गया। ये a से b की ओर जितना दूरी होगा वापस जब b से a आएगा तो उतना ही दूरी आएगा, यानी दूरी इक्वल रहेगा। चाल कुछ भी हो सकता है चाल बराबर भी रहे, ठीक है, या अलग अलग रहे। तो इस केस में वो पूछेगा बताइए औसत चाल क्या है पूरे यात्रा में। पूरे यात्रा का मतलब a से b तक गया, वापस फिर b से a तक आया और आपसे पूछेगा कि औसत चाल बताइए। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, बस दूरी बराबर होना चाहिए, यानी दूरी जितना गया उतना ही वापस आया है, औसत चाल। तो औसत चाल का हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2xy। xy क्या है, तय किया गया दूरी, चाल। xy क्या है, चाल है, ठीक है। ये चाल के लिए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा दे देते हैं, इसका चाल क्या है, यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो औसत चाल जो निकलेगा वो उसका फॉर्मूला बनेगा 2xy प्लस xy, ये भी किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ये औसत चाल है। अगर यूनिट वैल्यू यहाँ मीटर प्रति सेकंड रहता तो हम लोग भी मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। तो ये औसत चाल का फॉर्मूला है, लेकिन डिस्टेंस सेम टू सेम होना चाहिए। ये नहीं कि वो गया 10 किलोमीटर आ रहा वापस 20 किलोमीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना किलोमीटर जाएगा और उतना ही किलोमीटर आएगा तो डिस्टेंस हम लोग का इक्वल रहेगा, तब औसत चाल का ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। आपको इतना तो कम से कम जानना चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इतना तो आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी और एकदम शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को बना के। तो आप पहले इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, 2 रेलगाड़ियों का चाल 6-7 के अनुपात में। देखिए 2 रेलगाड़ी है, ये पहला क्वेश्चन है ना, इसका चाल दिया हुआ है। चाल का मतलब क्या दिया, स्पीड। तो चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:7। ये ट्रेन 1, ये ट्रेन 2, ठीक है। 2 ट्रेन है, हम ट्रेन 1 और ट्रेन 2 मान लेते हैं। बोलता है यदि दूसरे रेलगाड़ी, दूसरा का मतलब ये वाला रेलगाड़ी, ठीक है। अगर दूसरा रेलगाड़ी का क्या दिया है, समय भी दिया है, दूरी भी दिया है, तो चाल क्या होगा, तो T2 की चाल, T2 का मतलब दूसरा ट्रेन, ठीक है। T2 की हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 364, समय कितना है, 4 घंटा, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 4 9 36, 4 एकम 4, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, आपसे पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल, तो देखिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 7 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 7 का अनुपात के हिसाब से 91 आया, तो 6 का अनुपात के हिसाब से कितना आएगा, तो 91 गुना 6/7, 7 से कटेगा 13, 7 91, 13 को 6 से गुना कर देंगे तो आएगा कितना, 6 18, 78, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी रेलगाड़ी की क्या है, चाल है। तो इस तरह आपको अनुपात वाला वैल्यू जो दिया है ना, उससे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 3 कारों की चाल, 3 कार है, उनका चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं सी से क्या होता है, कार 1, कार 2 और कार 3, इनका चाल दिया है। चाल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो चाल, तो पहला का चाल कितना है, 2, दूसरा का अनुपात में सारा है, दूसरा का दिया हुआ 3 और तीसरा का दिया हुआ 4, ठीक है। अब पूछा है आपसे ना कि बताइए कि समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। आपको टाइम का रेशियो निकालना है। तो हम लोग को पता है कि समय का अगर अनुपात निकालना हो तो हम लोग को चाल को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। लेकिन हम लोग क्रॉस तो 2 वाला में करने सीखे थे, 2 गुणा क्रॉस करते। ये 3 टर्म वाला आ गया तो किस तरह करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, अगर C1 के नीचे लिखना है ना तो C1 वाला को ना लिखकर इन दोनों को लिखना है, यानी इसको हम लोग ढक लेंगे, ठीक। तो 2 खत्म हो गया है ना, 2 को नहीं लिखना है, इन दोनों को गुना करना, 4 तिया 12। अब C2 के नीचे लिखना है तो C2 वाला को छोड़ देना है, C1 और C3 को गुना करना है, 2 4 8, ठीक है। और C3 के नीचे लिखना है तो C3 वाला को छोड़ देना है, इन दोनों को गुना करके लिखना है, 3 दूनी 6। ये हम लोग का अनुपात आ जाएगा आंसर में। लेकिन ये कटेगा, तीनों 2 के पहाड़ा में आता है, तो हम लोग 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी कटने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा 6 4 3। ये हम लोग का समय का अनुपात हो गया। किसका अनुपात हो गया, समय का। आपसे पूछा ही था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 4 3, यानी ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6:4:3, ठीक है। चलिए
तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है सॉल्व करना और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। 5 से 10 सेकंड में ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़िए। इसमें लिखा एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया। चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है और ये ए से बी की ओर x की चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। x के जगह में कोई नंबरिकल वैल्यू भी हो सकता है। फिर वापस बोला है कि ये b से a तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटता है। ये अब b से a की ओर वापस आ रहा है और इसका चाल दिया है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो पूरी यात्रा में अगर औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल का फॉर्मूला लिखे थे ना, 2xy, xy क्या है चाल, पहला जो शुरुआत किया, दूसरा जो लौटा, और दोनों को जोड़ देंगे x + y, ये इसकी पूरी यात्रा का क्या औसत चाल। तो देखिए ये आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये औसत चाल का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस है और ये दूरी है x किलोमीटर। ठीक है, ए कितना की चाल से इसी दूरी को तय करता है, तो ए का स्पीड दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन ए और बी का चाल है, दूरी सेम है दोनों का। ठीक है, बोला ए द्वारा लिए गए समय, यदि ए द्वारा लिए गए समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। ए अधिक समय लेता है क्योंकि ए का स्पीड कम है तो समय अधिक लेगा। कितना ये समय अधिक लेता है, 36 मिनट समय अधिक लेता है। यानी अगर ए का समय निकाला जाए कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ए कितना दूरी तय किया, x, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल होता है, तो ए का चाल कितना 9, और बी कितना समय लेता है वो निकालने के लिए दूरी बटा चाल। ठीक है, अब ए वाला ये हो गया समय और बी वाला ये हो गया समय। ए वाला बी वाला से कितना अधिक लिया, 36 मिनट, मतलब इसका जो भी टाइम आएगा ना इससे 36 मिनट अधिक आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 36 मिनट में। चूंकि ये दोनों वैल्यू किलोमीटर या घंटा में है तो ये मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से नीचे क्या करना होता है, बटा, यानी मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। x का वैल्यू निकालना होगा, चूंकि आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है दूरी, और दूरी हम लोग x माने हैं। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ 6 से ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 10 का 90 आएगा। 10x माइनस 9 जाएगा x से तो 9x। ठीक है, बराबर में 6/10। अब यहाँ से देखिए 0 0 हम लोग का क्या हो गया, कट गया। अब इससे इसको घटाएंगे तो आएगा x, 9 को 6 से गुना करेंगे 9 6 54। अब x का वैल्यू हम लोग माने हैं किलोमीटर में, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो किलोमीटर में, यानी 54 किलोमीटर ये क्या है, डिस्टेंस है। 54 किलोमीटर क्या है, दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको बनाएंगे, 5 को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए। देखिए क्या है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो है ना बहुत जल्दी और 1-2 लाइन में हम लोग सॉल्व करके रख रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ट्रिक है लेकिन कंसेप्ट के साथ है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए इसमें लिखा हुआ है ए बी से दुगुना तेज धावक है। चलिए तो ए का जो भी स्पीड है वो बी से कितना है, 2 गुना, यानी एक ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा वो 2 और 1 का आ जाएगा, क्योंकि बोला है इसमें कि जो ए है ना वो बी से दुगुना तेज चलता है, धावक है, दौड़ता है, इसका स्पीड ज़्यादा तेज है। किसका, ये स्पीड का अनुपात है। ठीक है, किसका अनुपात है, स्पीड का। लेकिन बोला है फिर बी सी से 3 गुना तेज धावक। अब बी जो है ना वो सी से 3 गुना तेज है, तो यहाँ सी अगर माने और सी अगर 1 अनुपात है तो बी का नीचे कितना आएगा, 3, क्योंकि बी जो है वो सी से क्या 3 गुना तेज धावक है। यानी इन तीनों का अगर आपको अनुपात निकालना हो स्पीड का, तो देखिए करना क्या है, हम लोग को जिग जैग लगाना है। इसको जिग जैग का मतलब क्या है, 3 को 2 से गुना करना है 6 अनुपात, 1 को 3 से गुना करना है, 3 को 1 से या 1 को 3 से गुना करिए 3 ही आएगा, और 1 को 1 से गुना करना है तो 1 आएगा। यानी ए बी और सी इन तीनों का जो स्पीड का अनुपात है ना वो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 6:3:1। ठीक है, ये चाल है, चाल का अनुपात है। आगे लिखा हुआ है यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। अब एक बात आपको समझना है, ए का जो चाल है वो 1 अनुपात में है। ठीक है, अगर 1 अनुपात में है तो ये समय कितना लेता है, 1 की चाल से चलता है, तो 1 की चाल से 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट का मतलब कितना होता है, 114 मिनट, 114 मिनट। ठीक है,
114 मिनट लेता है। इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, अगर एक इसका चाल था तो 114 मिनट लिया, घंटा को मिनट में बदल दिए, तो ए का पूछा तो ए का चाल तो ज़्यादा है तो कम समय लेगा ना। तो ए का चाल कितना है, 6 है। तो ए का चाल अगर आपको समय जानना हो तो हम लोग ए द्वारा लिए गए समय को निकालेंगे, ठीक है। तो ए कितना समय लेगा, तो जितना ये लेता है इसको हम लोग 6 से कर देंगे डिवाइड, तो ए का समय निकल जाएगा। देखिए 6 कम 6 और यहाँ काटेंगे 6 नम 54, यानी ये कितना लेगा समय, 19 मिनट लेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट में मिनट लिखा गया है। तो ए कितना समय लेगा, 19 मिनट। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए सी का चाल था अनुपातिक वैल्यू में 1, तो ये समय 114 मिनट लिया, ठीक है। अब ए का चाल चूंकि सी से ज़्यादा है यानी ये समय कम लेगा, तो 6 का चाल से जाएगा तो वो समय लेगा 114/6, क्योंकि हम लोग का जितना चाल बढ़ेगा समय उतना घटेगा। स्पीड बढ़ रहा है तो समय तो कम लगेगा ना, तो 6 से हम लोग भागा कर देंगे तो ये 19 मिनट लेगा। कौन, ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, 19 मिनट, ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आप इसे नोट करिए। 5 क्वेश्चन देखिए हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लिए और बहुत छोटा छोटा बनाया सारा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट करिए पहले। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। यानी इसका चाल हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग रेलगाड़ी की चाल पहले निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। तो आपको लिखना है, रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकलेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 1235 बट्टा में कितना है, 19। ये इसका क्या निकल जाएगा, चाल। तो अब 19 से कटेगा 65 बार में, तो काटें तो चाल कितना निकल गया, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, तो हम लोग कार की औसत गति निकालते हैं। कार की औसत गति, गति का मतलब क्या है, चाल ही होता है। तो जो कार का औसत गति है ना, ये रेलगाड़ी की गति का यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया है रेलगाड़ी की गति है, रेलगाड़ी की गति का 4/5 है, यानी 4/5 से गुना करेंगे। ये कटेगा 13 × 5 = 65, 13 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 52। यानी कार की गति कितना है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप बताइए, दूरी आपसे पूछ लिया, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो बताइए कार की चाल हम लोग निकाले कितना, 52, समय कितना ले रहा है, 22, समय कितना ले रहा है, 22 घंटा, ठीक है। अब इसको गुना करिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा कितना, 1144। चूँकि दूरी है तो किस में निकल जाएगा, किलोमीटर में, ठीक है। तो आ जाएगा 1144 किलोमीटर। ये दूरी है कार के द्वारा तय किया गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह सॉल्व करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 3 मिनट देरी से पहुँचता। देखिए क्या बोला है ना, ए है, ए करता क्या है, वो पहले अपने घर से विद्यालय जाता है, उसका उस समय का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जैसे वो स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा की जाता है स्पीड से, तो वो क्या करता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो हम लोग लेट हो गया तो माइनस में दिखाएंगे, 5 मिनट लेट हुआ तो मिनट भी लिखना है, ठीक है। ऐसा बोला है। इसके बाद बोलता है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय तो चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी उसका चाल, इसको चाल 1, इसको चाल 2 मान लेते हैं, स्पीड 1 स्पीड 2। अगर ये इसका अपना स्पीड बढ़ा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता, ठीक है, तो वो विद्यालय जो पहुंचता ना, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। प्लस का मतलब पहले हो गया इसका टाइम, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो बताना है आपको कि घर से विद्यालय की दूरी। देखिए इसका दूरी निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जो इसका चाल है, ये दोनों चाल का गुना, ठीक है, और बटा में आपको दोनों चाल का डिफरेंस लिखना है, यानी S2 - S1, ठीक है। ये तो लिख दिए। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, तो ये टाइम जो लगा है, लेट जा रहा है या पहले पहुंच रहा है, इसका डिफरेंस तो आपको लिखना है डिफरेंस किसका, टाइम का। तो यहाँ लिखना है टाइम डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, अंतर, समय का अंतर से गुना करना है। ये दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम लोग इसमें बैठाएंगे S1 कितना है, 3, S2 कितना है, 4, 3 ×
4, ठीक है, गुना टाइम का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकलता है, अगर साइन अलग अलग हो तो जोड़ के निकलता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों का अलग अलग साइन है, तो जोड़ने पर डिफरेंस कितना आएगा 10, ठीक है। चूंकि ये मिनट में, इसको घंटा में बदलना होगा तो नीचे हम लोग कितना लगा देंगे 60, क्योंकि मिनट को अगर घंटा में बदलना हो तो बटा क्या करते हैं 60। अब ये S2 माइनस S1 है, S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस लेना था, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर सबसे पहले तो इससे ये कैंसिल होगा, 3 से ये कटेगा 2 बार में 6 और 2 से कटेगा ये 2 बार में, तो 2/1, क्योंकि 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा ना। अब दूरी निकालना है तो आ गया 2 किलोमीटर, ये हम लोग का क्या हो गया, दूरी 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये दूरी कितना आ गया 2 किलोमीटर। तो आपको इस टाइप से बनाना है, और ये जो क्वेश्चन बना के दिए आपको, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला हमेशा काम करेगा, हमेशा आपको ये फार्मूला याद रखना है। आप इस पहले फार्मूला को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इधर बन जाएगा। इसमें लिखा है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 4 के बजाय 3 की चाल से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना होगा। तो जब वो कार्यालय पहुंचेगा तो उसका टाइम कितना लगेगा उसको पहुंचने में, वो बोला है। तो आपको देखिए क्या समझना है कि यहाँ पर 20 मिनट देरी से पहुँचता है जब चाल से जाता है, ठीक है। तो उसका तो कुछ दूरी होगा ना, तो मान लेते हैं वो क्या करता है, x किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो x किलोमीटर की अगर वो दूरी तय किया और 3 की चाल से पहले तय करता है तो समय लगता है x/3, ठीक है। क्या लगता है x/3, लेकिन उतना ही दूरी अगर वो 4 के चाल से तय करे तो उसको कम समय लगता है। तो इसमें जो उसको समय लगा इसके तुलना में 20 मिनट क्या लगता है उसको लेट, 20 मिनट क्या लगता है देरी से पहुंचता है, यानी ये 20 मिनट ज़्यादा समय लिया, तो बन गया इधर बराबर में क्या 20, ठीक है। अब देखिए कहीं भी किलोमीटर में है नहीं, मीटर में है नहीं, तो 20 मिनट का 20 मिनट ही हम लोग छोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, 4 और 3, 4x माइनस 3x बराबर 20। इसको इससे घटाएंगे तो आएगा x और इधर 12 गुना 20 बराबर, दूरी कितना निकल गया 12 दूनी 24, ये दूरी निकल गया इतना, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है ना कि बताइए उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में कितने पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय क्या है। सामान्य समय ये वाला होता है, ये इसका सामान्य समय है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं समय, सामान्य समय, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे /4, भागा लगाने पर 6 × 24 60 मिनट, यानी वो कितना समय लेगा, सामान्य समय उसका क्या है 60 मिनट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 60 मिनट। चलिए तो 8 क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट। आपको इस तरह कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसीलिए इसको पहले नोट करिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें लिखा एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9। तो इसमें लिखा है एक व्यक्ति ए से बी तक, मान लेते हैं ये ए है, यहाँ से ये दूरी तय करके बी तक पहुँचता है, और ये कितनी की चाल से जाता है 20 की चाल, 20 नहीं 60 की चाल से, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर गया। उसके बाद लिखा हुआ है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट जाता है, यानी ये बी से ए की ओर लौटता है कितनी की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जितना दूरी वो गया था उतना ही दूरी वापस लौटा भी है, लौट भी रहा, ठीक है। तो बोला संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। तो बताइए औसत गति का एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, है ना। चलिए तो औसत गति का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो औसत गति क्या होता था फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस वाई। तो बताइए 2 का 2 रहा, x के जगह में कितना है 60, y के जगह में कितना है 40, नीचे कितना होगा 60 और प्लस में 40। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आएगा कितना 2 गुना 60 गुना 40 बटा 100, 1 2 1 2 कट गया, 2 छक 12, 12 छक 48, यानी इसका औसत चाल हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका औसत चाल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा है विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक बस है, इसकी गति कितना रही है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद लिखा गया है कि और विश्रामों सहित यानी रेस्ट करके रुक रुक के जब बस चलेगी तो इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रुक रुक के जाएगी तब,
ठीक है। तो अब पूछा है आपसे ना कि प्रत्येक 1 घंटा में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकेगी, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर बस जो है ना वो 1 घंटा में 64 किलोमीटर बिना रुके जाती है और रुक के जाती है तो 48 किलोमीटर जाती है। यानी वो 1 घंटा में अगर बिना रुके जाए तो 64 किलोमीटर जाती है। यानी जो 1 घंटा में वो 48 किलोमीटर तय कर रही है तो कितना किलोमीटर दूरी वो रुकी है। जो नहीं रुकती तो तय करती, जब वो नहीं रुकती तो तय करती, वो कितना बच गया, तो इसको माइनस करके देखते हैं 16। यानी वो बस 1 घंटा तक अगर चलती लगातार तो 64 जाती, रुक के जाती तो 48। यानी वो कितना किलोमीटर रुकी रह गई, वो हम लोग को समय निकालना है। तो अब आपको समझना है कि वो 64 किलोमीटर बिना रुके चली है और 16 किलोमीटर वो दूरी तय नहीं की, उस 1 घंटा में क्या की, रेस्ट की। अगर लगातार चलती तो 16 किलोमीटर भी दूरी तय हो जाता, ठीक है। तो आपको देखिए इसको बनाना इस तरह है कि वो 64 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय ले रही थी। तो हम लोग लिखेंगे 64 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो 64 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। अगर वो 1 किलोमीटर दूरी तय करे तो उसमें कितना समय वो लेगी, 60 बटा में 64, इतना मिनट लेगी, ठीक है। अब बताइए वो 16 किलोमीटर क्या कर गई है, रुक गई है। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होगा, 16 किलोमीटर वो रुकी है, ठीक है। तो 16 किलोमीटर जब वो रुकी, अगर वो नहीं रुकती 16 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना समय में वो दूरी 16 किलोमीटर तय कर लेती, वो आपको निकालना था। यानी गुना 16, वो इतना मिनट में 16 किलोमीटर दूरी तय कर लेती। तो 16 चरे 64, 4 से काटेंगे हम लोग 15 बार में, यानी वो 15 मिनट रुकी रह गई। वो 15 मिनट क्या कर रही है, बस रुक रही है ना 1 घंटा में। यानी 1 घंटा में वो 15 मिनट क्या कर रही, रेस्ट कर रही। अगर ये 15 मिनट वो नहीं रेस्ट करती तो जो 16 किलोमीटर उसका बचा हुआ था वो 16 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेती। यानी प्रत्येक घंटा वो 15 मिनट रुक रही है, ये रेस्ट टाइम है इसका, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आप नोट करिए। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर तो हम लोग का आ ही चुका है 15 मिनट, लेकिन ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का ये पूरा 10 क्वेश्चन देखिए फिर कंप्लीट हो गया। हम लोग प्रत्येक चैप्टर का जो है ना 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके जा रहे हैं, ताकि आपका बेसिक भी बना रहे और क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे मैथ का। तो हम लोग का लगभग बहुत सारा चैप्टर कवर इसी तरह कर करके जाएंगे तो हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।